न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। अगर आपको लगता है हमारा स्टांस क्लियर और न्यूट्रल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि नेक्स्ट न्यूट्रल एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। क्या ईरान और यूएई आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं? चाइना, जो अब तक ईरान का करीबी स्ट्रेटेजिक साथी माना जाता था, क्या अब यूएई के पलवे में अपना वजन डाल रहा है? और क्या रूस के बाद अब चीन ने भी ईरान को धोखा दे दिया है? ये सवालात आपके जहन में भी उठ रहे होंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करेंगे। आज दो अहम टॉपिक्स हैं। पहले हिस्से में हम मिडिल ईस्ट की एक नई कशीदगी की बात करेंगे, जहां ईरान और यूएई के दरमियान तनाव पैदा हो गया है और इस दफा मामला 3 छोटे जजायर का है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इशू में चाइना का रोल ईरान को नाराज कर गया है। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ आज की नहीं, आपको याद होगा कि चंद महीने पहले ईरान और इसराइल के दरमियान जो 12 रोजा जंग हुई, उस दौरान ईरान को रूस से जिस किस्म की मदद की उम्मीद थी वो नहीं मिली। ईरान के कुछ पावरफुल हिलकों ने खुलेआम कहा कि हमने रूस से मॉडर्न वेपन्स और टेक्नोलॉजी तक लेने की कोशिश की, पैसे भी ऑफर किए, मगर रूस ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए और वक्त पर चीजें प्रोवाइड नहीं की। यानी ईरान के अंदर ये एहसास पहले ही मौजूद था कि मुश्किल वक्त में साथ नहीं मिला। और ये मामला वहां भी गया कि खुद रूसी सदर पुतिन से प्रेस ब्रीफिंग में सवाल हुआ, ईरान आपका इत्तेहादी है, उसकी एयरफोर्स मजबूत क्यों नहीं? क्या ईरान ने लड़ाका तैयारों या मिलिट्री हेल्प की दरख्वास्त की थी? पुतिन ने कहा ईरान ने कभी ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं की थी। हम तो कहते रहे कि एयरफोर्स ट्रेन और इक्विप कर देते हैं, लेकिन ईरान ने इनकार किया। हाँ, मुस्तकबिल में मांगेंगे तो मदद को तैयार है। मगर ईरान के अंदर आवाजें यही कहती रही कि हम तैयार थे, हमने मांगा भी, मगर मिला नहीं। यानी रूस पर शक की एक फजा पहले से थी। और अब इसी पस मंजर में एक नया झटका चीन की तरफ से आया। हुआ ये कि चीन के वजीर खारजा वांग यी ने यूएई का दौरा किया और जीसीसी के प्लेटफॉर्म पर एक जॉइंट बयान सामने आया। इस मुश्तरका एलामिया में ने यूएई के इस मवक़िफ़ की तायद की कि 3 जज़ायर के मसले का हल बातचीत और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत निकाला जाना चाहिए। ये 3 जज़ायर हैं, अबू मुसा, ग्रेटर तम, लेसर तम। इन पर ईरान का कब्जा है, मगर यूएई भी क्लेम करता है। और जैसे ही ये बयान आया, तेहरान में हंगामा खड़ा हो गया। ईरान के लिए ये मामला सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये रेड लाइन है। और ईरान कहता है ये तनाज़ा है ही नहीं, ये जज़ायर हमारा हिस्सा है। इसीलिए ईरान ने फौरान तेहरान में मौजूद चाइनीज सफीर को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमाया। पैगाम सख्त था, आप तीसरे फ्रीक ना बने, ये लाइन के पार वाला मामला है, ये ईरान की इंसेपरेबल टेरिटरी है, कोई भी क्लेम गलत है। ईरान ने सिर्फ चाइना को नहीं, यूएई को भी वार्निंग दी कि इस खित्ते में गैर मुल्की ताकतों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर ऐसा किया तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। यानी एक वाज़ेह इशारा कि इस मामले को आलमी ताकतों के जरिए दबाव बनाकर ना चलाया जाए। अब जरा जज़ायर की अहमियत और तारीख समझें। ये जज़ायर पर्शियन गल्फ के दहाने पर वाक़े हैं, जहां से तेल की एक बड़ी मकदार गुजरकर दुनिया तक जाती है। और 1971 से पहले खुत्ते में बरतानिया का असर था। जब नवंबर 1971 में बरतानिया ने निकलने का फैसला किया और 2 दिसंबर को यूएई की तश्कील होने वाली थी, तो उससे जरा पहले 30 नवंबर 1971 को ईरान ने ये तीनों जज़ायर अपने कब्जे में ले लिए। ईरान कहता है ये तारीखी तौर पर हमारा हिस्सा है। यूएई का मौक़िफ़ है कि बरतानवी इनखुला के बाद ये हमारा हक बनता था। यही तनाज़ा तकरीबन 50 साल से चल रहा है, लेकिन ईरान उसे डिस्प्यूटेड मानने को तैयार नहीं। इसीलिए जब चीन ने जॉइंट स्टेटमेंट में पीसफुल सोल्यूशन थ्रू नेगोशिएशंस जैसे अल्फाज माने, ईरान को लगा कि चीन ने उसे तनाज़ा तस्लीम कर लिया। ईरान के सियासी और मीडिया हलकों ने चाइना पर काफी तनकीद की। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान को खित्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। पाकिस्तान ईरान और चीन दोनों के साथ बेहतर ताल्लुकात रखना चाहता है। खुशी की बात यह है कि अभी मामला लफ्जों तक महदूद है, बराह रास्त तसादुम नहीं। खुलासा, चीन के स्टेटमेंट ने ईरान को नाराज किया। ईरान ने चीन और यूएई दोनों को सख्त पैगाम दिया और अब सबकी नजर इस पर है कि ये मामला आगे कैसे अनफोल्ड होता है। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो साउथ एशिया से जुड़ी एक बड़ी और सीरियस अपडेट है। भारत के साबिक चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र और कांग्रेस रहनुमा पृथ्वीराज चौहान ने एक हैरत अंगेज बयान दिया है।
ان کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور کے پہلے ہی دن بھارت کو ہوائی مقابلے میں شکست ہو چکی تھی. یہ اسٹیٹمنٹ واقعی بوم شیل ہے. یاد رہے مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان میں نے چند دن کی شدید جھڑپوں کا پس منظر تھا. بھارت نے 7 مئی کو ایک آپریشن کیا جس کا کوڈ نیم آپریشن سندور بتایا گیا. بھارت کا دعویذ تھا کہ وہ دہشت گردی کے جواب میں کارروائی کر رہا ہے. پھر معاملہ ایسکلیٹ ہوا اور پاکستان کی طرف سے بھی جواب آیا. بنیادی بات فضا میں طاقت اور ڈیٹرنس کا کھیل شروع ہوا. اور اب چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7 مئی کو صرف آدھے گھنٹے کی ہوا بازی میں بھارتی جہاز مار گرائے گئے. اور اس کے بعد بھارتی ایئر فورس نے اپنے جہاز مزید اڑنے سے روک دیے کیونکہ پاکستان ایئر فورس کے حملوں کا خطرہ تھا. یعنی ان کے مطابق ہم نے خود ہی ایئر کرافٹ گراؤنڈ رکھے کہ کہیں مزید نقصان نہ ہو. یہاں اصل وزن سٹیٹمنٹ کے تسلسل میں ہے. چوہان نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس ناکامی کو چھپانے کے لیے بعد میں آپریشن مہادیو کے نام سے فیک انکاؤنٹرز کا سلسلہ چلایا گیا. یعنی عوام کی توجہ اصل میدان کی شکست سے ہٹانے کی کوشش. یہی بات بھارت میں سیاسی حلقوں میں آگ لگا دینے کے لیے کافی تھی اور ہوا بھی یہی. بی جے پی نے اسے فوج کی توہین قرار دیا اور کہا کہ کانگریس ملک کو ذلیل کر رہی ہے, پاکستان نوازی کر رہی ہے. یعنی اسے نیشنلزم کا ایشو بنا دیا گیا. دباؤ بڑھایا گیا کہ چوہان معافی مانگیں یا بیان واپس لیں. لیکن چوہان اپنے موقف پر قائم ہے. انہوں نے صاف کہا معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں نے جو فیکٹس معلوم تھے وہی بتائے ہیں. اس بیان نے بھارت کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے کیونکہ یہ بات وہ شخص کہا رہا ہے جو ریاستی سطح پر ہائی لیول پہ رہ چکا ہے. پاکستان میں ظاہر ہے لوگ اسے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم کہتے تھے وہ ان کے اپنے آدمی نے مان لیا. یہ ایک سائیکولوجیکل وکٹری جیسا تاثر بن جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ایک بات واضح, جنگ کسی کے لیے خوشی نہیں, لاس دونوں طرف ہوتا ہے اور خطے میں امن ہی بہتر راستہ ہے. بالکل. تو آج کے ایپیسوڈ میں 2 بڑے اینگل سامنے آئے. ایک طرف مڈل ایسٹ میں ایران یو اے ای کشیدگی اور چائنا کا ٹرکی بیلنس, اور دوسری طرف بھارت کے اندر آپریشن سندور پر ایک سابق ایلیٹ رہنما کا ایسا اعتراف جس نے سیاسی طوفان کھڑا کر دیا. آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا چین کو وہ لائن بولنی چاہیے تھی, اور کیا چوہان کا بیان بھارت کی اندرونی سیاست میں مزید دھماکہ کرے گا؟ کامنٹس میں بتائیں. اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیں, پازیٹیو رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.